कहानी यह है कि केएल राहुल और जडेजा ने इज्जत रख ली है टीम इंडिया की। इंडियन बैटर्स जो टॉप ऑर्डर है वो उस तरह का स्कोर नहीं कर सका जितना का एक्सपेक्टेड था। बेशक इंडिया इस वक्त कमांडिंग पोजीशन पे और बेशक इंडिया ये मैच जीत जरूर जाएगा, लेकिन इंडिया के लिए पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया, खास तौर पर सिलेक्टर्स के लिए, क्योंकि शुभमन गिल बार बार फ्लॉप हो रहे हैं और शुभमन गिल हो गए, अय्यर हो जाए, ये लंबे स्कोर नहीं कर रहे। ठीक है, केएल राहुल फॉर्म में थे, उन्होंने बचा लिया, लेकिन विराट कोहली की यहां कमी जरूर हुई है। जडेजा ने वो कमी पूरी कर दी एंड में, लेकिन इश्यूज ये हैं कि ठीक है पिच ऐसी थी, स्पिनर्स उनके इतने आला आला शान नहीं है, यानी किसके ना टॉप क्लास स्पिनर नहीं है, पहली बार खेल रहे हैं यहाँ पे, एक एक आइडिया नहीं है उनको। लेकिन अगर यहाँ पे टॉप क्लास बॉलर्स होते तो फिर इंडिया क्या करता। जडेजा एक ऑलराउंडर है, कभी चल रहे हैं कभी नहीं चल रहे। देखिए पिच का अंदाजा, आप इससे अंदाजा लगाएं कि अक्षर पटेल छक्के और चौके मार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पिच में बैट्समैन के लिए अब दमखम आ चुका है। जो पहले दिन का मॉइस्चर था, जो इंग्लैंड के बैटर्स तबाह बर्बाद हो गए थे, अब वो सिचुएशन नहीं है और इंडिया जो बड़ा स्कोर कर सकता था, यानी कि अभी भी बड़ा स्कोर कर लेगा, लेकिन जो उम्मीद थी शुभमन गिल से, जो उम्मीद थी अय्यर से, वो बड़े स्कोर नहीं हो रहे, क्योंकि इंडिया वैसे ही खेल रहा है जैसे इंडिया से एक्सपेक्टेड था। शुभमन गिल की अगर बात की जाए तो शुभमन गिल के पिछले 10 मैचेस आप देख लें, एक भी 50 नहीं है, और पिछले बहुत अरसे से शुभमन गिल ना के टी20 में परफॉर्मेंस दे रहे और ना ही टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दे रहे। थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस उनकी अगर नजर आती है तो वनडे में नजर आती है। अब मसला ये कि एक तरफ सरफराज खान जो उनके डोमेस्टिक में, यानी कि इंडिया के जो डोमेस्टिक है, उस वो बंदा परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दे रहा है, सेंचुरियां बना रहा है, लेकिन यहां शुभमन गिल जैसे लोगों का बार बार मौका दे रहे हैं। आप रिंकू सिंह को मौका नहीं मिल रहा, संजू सैमसन को मौका नहीं मिल रहा, तो यहां थोड़ी इश्यूज जरूर आ रहे हैं। अच्छा, भारत की बात की जाए जो उनके विकेट कीपर है, भरत वो जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो संजू सैमसन को मौका मिल सकता था, नहीं मिला। तो यहां ठीक है इंडिया इस वक्त बहुत कमांडिंग पोजीशन में, लेकिन बहुत सी ऐसी वीकनेसेस है, वहां पे देखना पड़ेगा टीम इंडिया को, क्योंकि शुभमन गिल को आप कब तक मौका देते रहेंगे। सवाल उठ रहा है, तनकीद हो रही है और बाकायदा तनकीद हो रही है और फुल टाइम तनकीद हो रही है इसकी तरफ से कि सारी सिचुएशन कैसे ये आगे लेके चलेंगे अगर इस तरह टेस्ट मैचेस का हाल रहा। अब यहाँ पे मैच कहां तक जाएगा ये नहीं पता, लेकिन मैच की सिचुएशन अब ये आ चुकी है कि इंडिया 200 का टारगेट तो लीड तो चढ़ा देगा। अब टारगेट ये इंडिया की जीत इसलिए कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे इंडिया का रिकॉर्ड है कि इंडिया ने जब भी लीड 100 से ऊपर की चढ़ाई है, आज तक इंडिया में मैच नहीं हारा है। अब रही बात बेसबॉल की, बेसबॉल पूरी तरीके से बढ़ गया है इस टेस्ट मैच में, कमबैक जरूर कर सकता है बेसबॉल। क्यों? क्योंकि उनको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, अपने बॉलर्स जो लाए हैं उनको, वो इस वक्त इस कंडीशंस को नहीं समझ पा रहे, और अगर इस कंडीशंस को वो नहीं समझ पाएंगे तो ये बुरी तरीके से व्हाइट वॉश होकर यहां से जाएंगे। तो अभी भी टाइम है, बेसबॉल क्रिकेट को समझे। अभी सेकेंड इनिंग में अगर बेसबॉल स्टाइल अपनाया गया तो इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर डिफेंसिव मोड पर क्रिकेट खेलने की कोशिश की, अभी जो बैटिंग करेगा इंग्लैंड दूसरी इनिंग में, और अगर वही रोक के खेलने की कोशिश हुई या बहुत ज्यादा जो है ना, जैसे कि ना टेंशन की तरह पैनिक हो गए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर बेसबॉल अंदाज से खेलें, हार तो मैच रहे हैं, फाइट करें, अटैक करें, और अगर अटैक करके ये पहुंच गए तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन असल बात यह कि कौन अटैक करेगा, किस में इतना दमखम है। इंग्लैंड को आज थोड़ी सी मुश्किल इस वक्त हुई जब उनके जो है रिव्यू कल ही सारे तीनों चले गए थे। आज दो ऐसे आउट थे जो क्लियर आउट थे, जो रूट ने एलबीडब्ल्यू मारे थे, वो जडेजा भी आउट थे और दूसरे बैट्समैन भी आउट थे, लेकिन अंपायर ने उस वक्त आउट नहीं दिया। वो भरत थे, सॉरी, भरत भी थे और जडेजा भी थे, अंपायर ने आउट नहीं दिया। वो रिव्यू नहीं ले सकते थे, लेकिन जो डीआरएस सिस्टम बता रहा था वो क्लियर आउट आ रहा था। यहां थोड़ा सा तहमुल से भी खेलना पड़ेगा इंग्लैंड को, क्योंकि बार बार रिव्यू ऐसी चीजें हैं, अगर आप यूटिलाइज फौरन कर लेंगे तो फिर मुश्किल होगी। जब आपको क्रूशियल टाइम पे जरूरत होगी तो फिर आप इसी तरह हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे, जो बेन स्टोक्स के साथ आज के दिन हुआ। अब कल तीसरे दिन का मैच है, सिचुएशन अच्छी है, खेलना किस तरह है ये अब बेन स्टोक्स और उनकी टीम को पता है। अगर बेसबॉल क्रिकेट अपना ली तो फिर आगे लंबा स्कोर जा सकता है, लेकिन अगर बेसबॉल क्रिकेट नहीं अपनाई
तो मुश्किल होगा। लेकिन सेशन बाय सेशन बात की जाए तो इंडिया ने पहला दिन भी निकाला है, इंडिया ने दूसरा दिन भी निकाला है। पहले तीनों सेशन इंडिया ने निकाले थे, आज भी जो दूसरा दिन गुजरा उसके भी तीनों सेशन इंडिया ने निकाले। सो इंडिया डोमिनेट कर रहा है, इंडिया अपनी अपनी भरपूर हैदराबाद में अपनी पिच का भरपूर फायदा उठा रहा है। और लेकिन जो जो क्रूशियल पॉइंट्स है, जो उनके बड़े प्लेयर्स हैं आगे तक लेके जाने वाले स्कोर को, वो नहीं लेके जा पा रहे। अब वही तनकीद देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे कि शुभमन गिल को अगर अहमदाबाद की पिच मिल जाए तो शुभमन गिल मास्टर है, लेकिन शुभमन गिल को अगर कोई और पिच मिले, हैरत की बात है शुभमन गिल अपनी सरजमीन की पिचेस पे क्यों नहीं चल पा रहे। ठीक है, बाहर वो टोटल फ्लॉप है, मैं पहले कह चुका हूं, ना दमखम है शुभमन गिल में, ना दमखम है जायसवाल में, ना दमखम है तिलक वर्मा में, ना दमखम है अय्यर में कि ये बाहर की पिचेस यानी अवे जाके जब भी खेलेंगे तो ये एक्सपोज होंगे। लेकिन हैरानगी की बात मेरे सिर्फ ये नजर आ रही है कि शुभमन गिल, अय्यर, ये लोग यहाँ कैसे अपनी सरजमीन पे फ्लॉप हो रहे हैं। यहाँ सवाल उठेगा, इस चीज का इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आगे जायजा लेना पड़ेगा कि आखिर कब तक शुभमन गिल को मौका मिलता रहेगा। सरफराज खान जैसे लोग और भी जितने भी लोग लड़के हैं वो कब तक बेंच पे बैठ के इसका इंतजार करेंगे कि हमें मौका मिलेगा। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी अपडेट्स आगे आती रहेगी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।